हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने ये पाठ पढ़ा था जिसका नाम है पेड़ों की अम्मा तिमक्का। इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास माला के लिए हम लोग मिलकर पूरा करेंगे और मैं आपको प्रश्नों के उत्तर भी प्रोवाइड करूंगा। चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। यहाँ पर देखिए बातचीत के लिए सवाल है। सवाल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपसे जुड़ जाएं और हमारी वीडियो देखें और अपने प्रश्नोत्तर और अभ्यास माला के लिए समझें, अपनी कॉपी में लिखें और अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दें। देखिए बातचीत के लिए 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सवाल है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैंने आपके लिए इधर लिख रखे हैं पहले से ही। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पहला सवाल क्या था। प्रश्न पहला है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये रहा इसका उत्तर। पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें छाया मिलती है ना। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, पेड़ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। जो सांस हम लोग ले रहे हैं वो पेड़ ही छोड़ते हैं और हम जो सांस छोड़ते हैं वो पेड़ ले लेते हैं। ठीक है। फिर है, पेड़ हमें फल और सब्जियां देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं और सब्जियां देते हैं और पेड़ हमारे वातावरण को भी सुंदर बनाते हैं। ये उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का बच्चों, आप वीडियो रोककर लिख लेना। दूसरा प्रश्न है, देखिए, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है और कैसे। अगर आपने कभी भी किसी पौधे की देखभाल की है तो बताना है आपको और कैसे की है वो भी बताना है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है। इसका उत्तर है बच्चों, ये रहा। देखिए, हाँ, मैंने एक पौधे की देखभाल की है। मैं उसे नियमित रूप से पानी देता हूँ, उसकी मिट्टी को ठीक रखता हूँ और समय समय पर उसे धूप में रखता हूँ। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। तीसरा प्रश्न है, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे। आपको अगर कहा जाए कि आप समाज से संबंधित कोई अच्छा काम कीजिए तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे। तो इसका उत्तर लगा है मैंने बच्चों, यदि मुझे समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो मैं वृक्षारोपण का कार्य करूंगा। वृक्षारोपण होता है बच्चों पेड़ लगाने का काम। पेड़ लगाते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं वृक्षारोपण। तीनों प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो रोक कर लिखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवाल हैं उनकी तरफ। आगे लिखा है, सोचिए और लिखिए। इसमें हमें 1 2 3 4 4 सवाल पूछे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। आप इन्हें भी वीडियो रोक कर लिखेंगे। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, थिमक्का। थिमक्का नहीं, ये तिमक्का होगा, ये ता बना हुआ है, ठीक है ना। तिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई। हमें बताना है कि तिमक्का आंटी जो थी इस पाठ में, तिमक्का अम्मा, वो अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों तिमक्का। यहाँ पर भी आपको ता बना लेना है। तिमक्का हजारों पेड़ लगाने, खासकर 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ये रहा तिमक्का। फिर यहाँ पर था है तो इसे भी आपको ता करना है। तिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है। तिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ तिमक्का। तिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाना क्यों शुरू किए। तो इसका उत्तर रहा ये, पैसे की कमी के कारण अम्मा ने शुरुआत में एक खान में मजदूर के रूप में काम किया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी तो वो एक खान में मजदूर का काम करती थीं। खान में काम करते हुए उन्होंने देखा कि कैसे पेड़ों की कमी से धरती सूख रही है। उन्होंने क्या देखा कि हमारी धरती पर पेड़ कम होने की वजह से हमारी धरती सूख रही है और गर्मी बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने पर्यावरण को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया बनाने के लिए पेड़ लगाना शुरू किया। ये उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है चौथा, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। अब अम्मा ने बहुत सारे पेड़ लगाए, 8,000 से भी ज़्यादा पेड़ लगाए थे। तो इतने सारे पेड़ लगाने के लिए उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो इसका उत्तर ये रहा बच्चों, पहला पैसे की कमी, दूसरा हो जाएगा समय की कमी, फिर लोगों का विरोध और प्राकृतिक चुनौतियाँ।
ऐसी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। आप वीडियो रोककर इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों लिखा है पाठ के आगे, लिखा है पाठ के आगे और क्या लिखा है यहाँ पर? पहला सवाल दिया गया है। सवाल है, यदि आपको तिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? आपसे कोई पूछे कि तिमक्का अम्मा का परिचय दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो मैंने लिखा है आपके लिए, तिमक्का अम्मा। अम्मा कर्नाटक की रहने वाली 107 वर्षीय पर्यावरणविद हैं। पर्यावरणविद का मतलब होता है पर्यावरण से प्यार करने वाली। उन्होंने अपने जीवन में 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं, जिनमें से 385 बरगद के पेड़ 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगे हैं। ठीक है। उन्होंने पैसे की कमी के बावजूद भी हार ना मानते हुए ये सब हासिल किया। अम्मा को उनके इस अमूल्य कार्य के लिए भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो गया तिमक्का अम्मा का परिचय। पढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा है दूसरा सवाल, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? अगर आपसे कोई कहे कि तिमक्का अम्मा की सहायता कीजिए, पेड़ लगाने में उनकी सहायता कीजिए, तो आप कैसे सहायता करेंगे? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा बच्चों। पहला ये हो जाएगा, उनकी कहानी और उनके संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करूंगा। तिमक्का अम्मा की कहानी सभी लोगों को बताएंगे ताकि और लोग भी जागरूक हो जाएं पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, ये पहला हम कर सकते हैं। और दूसरा काम ये कर सकते हैं हम लोग, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में उनकी मदद करूंगा। पेड़ लगाने में उनकी मदद करेंगे और पेड़ों की देखभाल में उनकी मदद करेंगे। आगे देखिए, लिखा है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला सवाल है, तिमक्का में अक्का आया है। तिमक्का में क्या आया है? आधा का और पूरा का ऐसा शब्द आया है। ठीक है। ऐसे व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजनों को क्या बोलते हैं? द्वैत व्यंजन बोलते हैं। आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। द्वैत व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें आधा अक्षर आए, ठीक है, आधा व्यंजन आए और साथ में उसी के पूरा जुड़ा हुआ व्यंजन आए। जैसे यहाँ आपने देखा होगा रस्सा, तो रस्सा में रा आता है, फिर आधा सा, उसके बाद में पूरा सा। अब इसमें देखिए आधा सा और पूरा सा साथ में आ रहा है। ऐसे ही बच्चा में आधा चा और पूरा चा साथ में आ रहा है। ऐसे व्यंजनों को बोलते हैं द्वैत व्यंजन। समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है, ऐसे और शब्दों को सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। जो नीचे खाली जगह दी गई है, इसमें हमें ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखने हैं। तो पहला इन्होंने हमें बताया है हमारी किताब में, रस्सी। रस्सी में आधा सा और पूरा सा एक साथ आया है, इसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे बच्चा। बच्चा में भी आधा चा और पूरा चा एक साथ आता है। ऐसे ही पक्का लिख सकते हैं हम लोग। पक्का में आधा का और पूरा का साथ में आएगा। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? चच्चा लिख सकते हैं। चच्चा में आधा चा पूरा साथ में आएगा, है ना। लिख सकते हैं जच्चा। जच्चा में भी आधा चा और पूरा चा साथ में आएगा। और हम लिख सकते हैं पप्पा। पप्पा। पप्पा में एक पा बड़ा, फिर आधा पा और पूरा पा है, ऐसे हम पप्पा लिख सकते हैं। पप्पा में भी द्वैत व्यंजन है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? अब हमें बताना है पेड़ को और क्या कह सकते हैं, अन्य भाषाओं में क्या कह सकते हैं। तो बच्चों इंग्लिश में हम पेड़ को कहते हैं ट्री, तो हम लिख देंगे इंग्लिश में कहते हैं ट्री। ठीक है ना। मराठी में पेड़ को बोलते हैं झाड़। क्या बोलते हैं? झाड़, है ना। पेड़ के लिए तरु भी बोलते हैं। संस्कृत भाषा में तरु कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं बच्चों? जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जो एक वर्ण और एक अक्षर से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे यहाँ पर देखिए आधा का और शा को जोड़कर, आधा का एक वर्ण है और शा एक अक्षर है, इन दोनों को जोड़कर छा बन जाता है। ऐसे ही आधा जा और या को मिला दें तो ज्ञा बन जाता है। फिर आधा ता और रा को मिलाने पर त्रा बनता है। ऐसे ही आधा शा और रा को मिलाकर त्रा बन जाता है।
ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर क्या कहलाते हैं? जो एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर नया संयुक्त अक्षर बनता है। आधा का और शा को मिलाकर शा बनता है और छा से क्षमा हो गया, ठीक है। ऐसे ही दक्ष, फिर पक्ष, ये छा के उदाहरण हो गए। फिर ज्ञा के उदाहरण क्या होते हैं? ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। त्रा से क्या बनता है? त्रा से पत्र लिखते हैं हम लोग, है ना, पत्र बनता है। चित्र, मित्र। फिर श्रा से हो जाएगा श्रम। श्रम जो हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे बोलते हैं श्रम। आश्रम, यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। और श्रमिक, श्रमिक बोलते हैं जो मजदूर लोग होते हैं, जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उन्हें श्रमिक कहते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है, उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। जो ऊपर उदाहरण दिए गए हमें, इन उदाहरणों के आधार पर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हमें देखकर शब्द पूरा करना है। तो पहला देखिए है, फोटो है पेड़ का, है ना। पेड़ के लिए वृक्ष भी कहते हैं और वृक्ष में लगता है छा, ऐसा वाला, ठीक है, वृक्ष। ये संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही आगे नेत्र है, तो नेत्र में लगेगा त्रा, है ना। नेत्र का फोटो है आंखों का, आंखों को नेत्र भी कहते हैं। फिर आगे है त्रिभुज, तो यहाँ पर भी हम त्रि लगाएंगे और ये हो जाएगा त्रिभुज। क्या हो जाएगा? त्रिभुज। आगे देखिए है यहाँ पर कक्षा है, ये जैसे आप लोग अपनी कक्षा में पढ़ते हैं वैसे ये बच्चे भी अपने कक्षा में पढ़ रहे हैं। फिर ये लोग श्रमिक हैं, जो काम कर रहे हैं खेतों का, श्रमिक हैं, मिट्टी ढो रहे हैं बेचारे। अब आगे देखिए, कुछ नया करें, हमें कुछ नया करना है। क्या? पहला प्रश्न यहाँ पर है, आपने तिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने तिमक्का माँ के बारे में पढ़ा, तिमक्का अम्मा के बारे में पढ़ा और उनसे हम लोग प्रेरित भी हुए कि हमें भी ऐसे ही पेड़ लगाने चाहिए। सदैव अपना ही भला नहीं सोचना चाहिए, पूरे संसार का भला सोचना चाहिए। अब तिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। आपको तिमक्का अम्मा को एक पत्र लिखना है और उन्हें अपने मन की बात बतानी है। तो पत्र में आप लोग सबसे पहले कैसे लिखते हैं? देखिए, पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम, ऐसे करके पत्र लिखा जाता है। आज मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे लिख रही हूँ, क्योंकि मैं आपके अद्भुत काम से अत्यंत प्रेरित हुआ हूँ। आपने हजारों पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया बनाने का जो अथक प्रयास किया है, वह मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करूंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने योगदान देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ऐसे आप लोग पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आपका अपना, आपका अपना, और उसके नीचे डालते हैं अपना नाम। आप लोग अपना नाम लिखेंगे, मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है ना। ऐसे करके लिखेंगे तिमक्का अम्मा को पत्र और सबसे ऊपर यहाँ पर डालते हैं दिनांक, आज की तारीख डाल देंगे 25/12/2025, ऐसे करके तारीख भी डाली जाती है ना। पत्र लिख लिया आपने? एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आप वीडियो रोककर लिख सकें। अब आप लोग लिखते रहना, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अगला सवाल है, चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। अब जो जो वस्तुएं हमें पेड़ों से मिलती हैं उन पर हमें गोला बनाना है, ठीक है। तो बच्चों पेड़ों से हमें मिलते हैं फल, फल के ऊपर गोला बनाएंगे, ठीक है। पेड़ों से ही हमें कागज मिलता है तो कागज पर भी ऐसे गोला बना देंगे। और पेड़ों से ही हमें अचार वगैरह मिलते हैं तो इन पर भी गोला बनाएंगे। नारियल का तेल पेड़ से ही निकलता है, ऐसे गोला बनाएंगे। और पेड़ों से ही कुर्सी बनाते हैं, है ना, लकड़ी से उनकी, तो ऐसे गोला बना लेंगे। बाकी चीज़ हमें पेड़ों से नहीं मिलती है या बहुत कम मात्रा में मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ भी नहीं है, हमारा पाठ यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो गया। हमने सारे प्रश्न उत्तर अभ्यास माला के लिए पूरा कर लिया है। आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। और
जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ लें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।